मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व हो रोती है आंख। मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व हो रोती है आंख। किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आंख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब ज़ीवकार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस चैनल पर मैंने अल्लामा इकबाल के मुकम्मल कलाम की शरह करने का सिलसिला शुरू किया है। तो इस सिलसिले में अल्लामा इकबाल के कलाम से एक नज़्म पेश करने लगा हूँ। ये किताब बांगे दरा को तरतीब से शुरू किया हुआ है। इसको मुकम्मल करने के बाद फिर इकबाल की बाकी कुतुब की तरफ जाएंगे। ज़िंदगी रह गई तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला मुकम्मल करेंगे और अल्लामा इकबाल की मुकम्मल शायरी की शरह जो है आपकी खिदमत में पेश होगी। तो आज मैं आपके लिए पेश करने लगा हूँ अल्लामा इकबाल की नज़्म शायर। बहुत मुख्तसर सी नज़्म है, सिर्फ 3 अशार पे मुश्तमिल ये नज़्म है और वो कहते हैं, कौम गोया जिस्म है, अफराद हैं आज़ाए कौम। यानी अगर हम इस कौम को जिस्म तस्वुर कर लें तो इसके जो अफराद हैं, इसके जो लोग हैं, वो क्या होंगे? आज़ा होंगे। यानी उस जिस्म के अज्जा, उस जिस्म के आज़ा जो हैं वो कौन होंगे? अफराद। और मंजिले सनअत के राह पैमा है दस्तो पाए कौम। मंजिले सनअत के राह पैमा, मंजिल सनअत यानी जो सनअत का काम करते हैं, सनअत व हिरफत का काम करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो सनअतकार हैं, वो कौम के लिए हाथ और पांव हैं। यानी जिस तरह हाथ और पांव से बंदा चलता है, काम करता है, इसी तरह किसी भी कौम को चलाने के लिए, काम का बनाने के लिए उसमें सनअत व हिरफत का होना जरूरी है। जिस तरह यूरोप में सनअती इनकलाब आया तो फिर यूरोप ने भरपूर तरक्की की और फिर दुनिया के अक्सर ममालिक पर यूरोप ने कब्जा किया। तो ये सनअती इनकलाब और साइंसी तरक्की की वजह से हुआ। तो सनअतकार जो हैं ये कौम के लिए हाथ और पैर की मिसाल हैं। और महफिले नज़्म हुकूमत चेहरा ज़ेबाए कौम, यानी जो हुकूमत करने वाले हैं, जो हुक्मरान हैं, जो हाकिम हैं, वो कौन हैं? चेहरा ज़ेबाए कौम, वो कौम का चेहरा ज़ेबा हैं, सजा हुआ चेहरा है। यानी जो हाकिम हैं वो कौम का चेहरा हैं। चेहरे से जिस तरह शनाख्त होती है, ऐसे ही हाकिमों से कौम की शनाख्त होती है कि बैरून मुल्क या बाहर के मुल्क के लोग जो हैं वो कौम को उसके हाकिमों से पहचानते हैं। अब जाहिर है कोई लंदन में बैठा है या कोई यूरोप में बैठा है तो वो पाकिस्तान को खिज़र अब्बास के नाम से तो नहीं जानेगा। वो जाहिर है जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं या पाकिस्तान के बड़े लोग हैं उनके नाम से जाना जाएगा। और शायर रंगी नवा है, दीदाए बीनाए कौम। शायर कौन है? वो कौम की आंख है। दीदाए बीनाए कौम, देखने वाली आंख। शायर रंगी नवा यानी जो रंगी नवाई करने वाला शायर है, जो प्यारे अंदाज में कलाम लिखने वाला शायर है, वो कौन है? कौम की दीदाए बीना, देखने वाली आंख है। और मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व हो रोती है आंख। कोई भी उज़्व दर्द में मुब्तला हो, रोने का काम आंख ने करना है। यानी जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो रोएगी कौन? आंख। आंख रोएगी, वहां से आंसू बहेंगे। यानी दर्द का इजहार आंख से होता है। इसी तरह माशरे में कहीं कोई तकलीफ हो, कहीं कोई दर्द हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो उसका एहसास लेने वाला जो हसास फर्द है वो शायर है। वो माशरे में मौजूद दर्द का एहसास लेगा और उस एहसास को दूसरों तक पहुंचाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? शायर रंगी नवा। तो शायर रंगी नवा है, दीदाए बीनाए कौम।
मुब्तलाए दर्द कोई उज्व हो होती है आंख, यानी कोई भी उज्व जिस्म का अगर दर्द में मुब्तला हो जाए तो उसका दर्द महसूस करके आंख रोती है। इसी तरह मुआशरे में कहीं भी कोई नाइंसाफी हो, कोई तकलीफ हो, कोई मसला हो, कोई दुख हो, तो उसको शायर महसूस करके उस दुख को अपने शेरों में बयान करता है। जिस तरह जिस्म का दर्द आंख महसूस करती है, मुआशरे का दर्द शायर महसूस करता है। और किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आंख, यानी आंख जो है ये सारे जिस्म की हमदर्द होती है। क्योंकि वो किसी शायर ने क्या खूब कहा कि शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है, दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। तो शायर के पास जज्बात होते हैं, वो महसूस करता है और उस एहसास को वो लफ्जों का रूप दे के दूसरों के सामने पेश करता है और अपना एहसास दूसरों के दिल में जगा देता है। तो उम्मीद है आपको इस नज्म की समझ आई होगी, और अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो मेरे साथ कमेंट पे डिस्कस कीजिए, इंशाअल्लाह इसकी वजाहत करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।